आपके परिवार पे कुछ वक्त से जी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। जी उसका कारण आप बिजनेस के लूज पॉइंट्स मानते हैं या राजनीतिक? देखिए, ये राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सब चीज़ें चली हुई हैं। ये मैं क्या, सारी जनता जानती है। और मेरे परिवार को किया गया अंदर। जी। 17 दिन उन्होंने मेरे सगे भाई, मेरे सगे चाचा को रखा। झूठे मुकदमे दर्ज किए गए माइनिंग के, जो कि क्रशेस बंद है मेरे। माइनिंग जो मेरे परिवार से जुड़े हुए जो कारोबार है सारा बंद है। इंडिपेंडेंट जीत के आपने कांग्रेस को समर्थन दिया था। जी उसके बाद आपने कांग्रेस छोड़ के आप भाजपा में शामिल हुए। जी। ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं था क्या? मेरा अकेले का फैसला नहीं होता कि मैं जब दिल किया चला जाऊं, जब दिल के छोड़ दूं। ये जनता का फैसला था और जनता ने इस फैसले पे मोहर लगाई। नमस्कार जी, मैं ऋषिका कौशल और द ऋषिका शो पे आज एक बहुत ख़ास मेहमान आए हैं। बहुत ही कम वक्त में और बहुत कम उम्र में अपना नाम बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर हम बात करें राजनीति की, राजनीति में अपना इतना बड़ा नाम इतनी कम उम्र में बनाना, ये एक आपको स्टार्स लगाता है। तो आज ऐसे ही एक हमारे प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नेता के साथ में बैठी हूँ और हमारे इंडिया के भी वो वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर हैं। मैं वेलकम करूँगी द ऋषिका शो में आशीष शर्मा जी का। आशीष जी, आपका बहुत Thank बहुत you। वेलकम है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी दिनचर्या आप कैसे शुरू करते हैं? देखिए मैडम, क्योंकि पॉलिटिक्स में है तो ज़्यादा समय जनता के बीच में ही बिताना पड़ता है। और सुबह लगभग 3:30 बजे उठते हैं। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद मंदिर जाते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं, आरती अटेंड करते हैं गसोता महादेव में। और उसके बाद फिर जनता के बीच में लगभग 9 बजे निकल जाते हैं लोगों के बीच में। और पूरा दिन फील्ड में होते हैं, जनता के सुख दुख में, वहाँ की समस्याएं, गांव की समस्याएं, क्षेत्र की, अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। यही दिनचर्या है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ यही चला रहता है, निरंतर यही रूटीन है। चलो, ये तो हमने भी देखा है और हमारी टीम ने जो एक रिसर्च करी थी वहाँ पे भी हमें पता चला था कि आप जो हैं एक ऐसा नेता हैं जो अपनी पब्लिक के साथ आपने हमेशा कनेक्ट बनाए रखा है। जितनी मेहनत आपने इलेक्शंस जीतने से पहले करी थी, उसी तरीके से आप आगे भी जनता के साथ कनेक्ट में हैं। बल्कि देखा जाता है और लोगों की बहुत कंप्लेंट रहती है कि नेता लोग जीतने के बाद नॉर्मल पब्लिक से मिलना पसंद नहीं करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके पास वक्त कम होता है। लेकिन आपके बारे में जो हमें सुनने को मिला है और जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं रिसर्च के, वो यही हैं कि लोकल जितने लोग हैं, जितनी आपकी पब्लिक है, वो आपसे बहुत खुश है। चलो जी, पब्लिक का ही आशीर्वाद है और पब्लिक ही चुनती है नेता को। दूसरी बार बाई इलेक्शन में भी लोगों ने आशीर्वाद दिया। जी। शायद यही वजह रही होगी क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों का ही आशीर्वाद है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके लिए समय नहीं निकालेंगे तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। और अगर राजनीति में हैं तो ये फुल टाइम राजनीति है। फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप वहाँ पे एस्केप करेंगे या लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। जनता सर्वोपरि है और जब सेवा भाव से आप आए हैं तो आपको जनता के बीच में समय बिताना भी पड़ेगा, जनता की समस्याएं भी सुननी पड़ेंगी। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो ऐसा भी है कि मैं जनता के बीच में हमेशा ही चला रहता हूँ। जी। हाँ, जनता, हो सकता है जनता कई बार बार जाके परेशान हो जाए, लेकिन मैं हमेशा चला रहता आप हूँ। परेशान नहीं होते हाँ, हैं? मैं परेशान नहीं, तो मैं जनता के बीच में चला रहता हूँ। अच्छा, बीजेपी ने जैसे आपको पहले टिकट नहीं दिया, जी आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता है। जी बहुत मेहनत करके आप जीते हैं जी और यूथ ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है। जी। ये जैसे आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, ये समाज सेवा थी या राजनीति? देखिए, राजनीति में आना किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मैं अकेला राजनीति में नहीं आ सकता हूँ अगर मैं चाहूँ कि ये जनता का फैसला होता है और जनता का फैसला सर्वोपरि है। और परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि
वो समय ऐसा मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां रच देता है कि किस तरह से अब कोविड टाइम के बाद हम लोग चले, लोगों की सेवा में चले, लोगों के काम किए, जो कोविड टाइम में ज़रूरत थी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे हम लोगों की सेवा में लगे रहे। और बाद में इलेक्शन आए 2 साल बाद, तो जनता ने ही कहा कि आप चुनाव लड़िए। मैंने चुनाव लड़ा। पार्टी ने उस समय टिकट नहीं दिया, लेकिन पार्टी ने उस समय उचित नहीं समझा होगा, यहाँ पे सिटिंग विधायक थे। लेकिन उसके बाद जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, और उसका ही नतीजा है कि आज यहाँ पे आपके समक्ष विधायक के रूप में बैठा हूँ मैं। अच्छा, जैसे आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हो गए। जी। ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं था क्या? देखिए, हमीरपुर जो है, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं या जिला की बात करूं, ये सारा का सारा जिला जो है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और जब मैंने 22 में भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था तो लोगों की भावना ये थी कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ूं, लेकिन उस समय परिस्थितियां वैसी नहीं रही, मुझे टिकट नहीं मिला। जो मैंने किया, अगर मैं पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में गया तो ये जन भावनाएं थी लोगों के, क्योंकि ये कोई मेरा अकेले का फैसला नहीं होता कि मैं जब दिल किया चला जाऊं, जब दिल किया छोड़ दूं। ये जनता का फैसला था और जनता ने इस फैसले पे मोहर लगाई। जब जनता ने चुन के मुझे भेजा 24 में, जब बीजेपी ज्वाइन की, और 24 में बाई इलेक्शन हुआ, जब विपरीत परिस्थितियां थी, बाई इलेक्शन केवल 3 सीटों पे थे, सरकार बच गई थी, और 3 इंडिपेंडेंट जो थे उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, इलेक्शन में गए, तो जनता ने मुझे चुन के भेजा। इसका मतलब ये है कि जनता ने स्वीकारा कि आपने जो फैसला लिया है वो ठीक है, क्योंकि जनता जनार्दन जो भी करती है वही फाइनल होता है। आप इंडिपेंडेंट जीत के आपने कांग्रेस को समर्थन दिया था। जी। उसके बाद आपने कांग्रेस छोड़ के आप भाजपा में शामिल हुए। जी। तो कांग्रेस को अस्थिर करना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं था? देखिए, कांग्रेस को समर्थन देना, आप ये समझ सकते हैं, मैं इंडिपेंडेंट चुना हुआ विधायक था, सरकार कांग्रेस की थी, 40 विधायकों के साथ बनी थी, मुख्यमंत्री हमारे ज़िले से थे, और जब सरकार मेजॉरिटी में हो तो उसी सरकार के साथ इंडिपेंडेंट को जाना पड़ता है, क्योंकि उसने लोगों के काम करवाने हैं, लोगों का अपने क्षेत्र का विकास करवाना है। तो मैं उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन इनको मुझे लगता है कि सपोर्ट नहीं चाहिए था उस समय, या इन्होंने नहीं समझा हमें वो इज्जत मान सम्मान, या जिसे कहते हैं कि सरकार में जो हमारे काम थे नहीं होते थे काम, तो जो फैसला लिया हमने जनता के लिए लिया, क्योंकि अगर इनके साथ होते तो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाते। अगर इनके साथ रहते तो दबे हुए रहते, ना कुछ बोल पाते, ना इनके समक्ष अपनी बातें रख पाते, ना लोगों के काम होते। अभी कम से कम हम विपक्ष में हैं, पुरजोर तरीके से इनका विरोध करते हैं, जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं वो लोगों के समक्ष रखते हैं, और जो भी चाहे विधानसभा के पटल के अंदर हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, और पूरे जोरों शोरों से हम अपनी बात को रखते हैं। अगर यही मैं इनके साथ होता तो शायद वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अगर इनके साथ होता तो मैं, जो ईश्वर ने किया है मेरे लिए, जो रचना रची है, मुझे वो स्वीकार्य है, और मैं धन्यवाद हूँ परमात्मा का कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका दिया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पूरे जिसे कहते हैं भारत के ही नहीं विश्व में भी उनको माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। इस वक्त प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सुक्खू जी के ऊपर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सीनियर लीडर हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं, इस समय प्रदेश का मुखिया हैं, लेकिन सरकार की नीतियों का विरोध करना जो है वो मैं समझता हूँ, मैं विधायक हूँ और विधायक के नाते पोजीशन का एमएलए हूँ, और जो जनता में इस समय जो हालात हैं प्रदेश के, मैं समझता हूँ आज दिन तक के इतिहास में अगर कोई सबसे फेलियर सरकार हुई है तो ये सरकार हुई है। हालांकि हमने कोई बड़ा समय नहीं देखा है, लेकिन जहाँ तक मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और जनता की आवाज़ सुनते हैं, बुज़ुर्गों की आवाज़ सुनते हैं, जिन्होंने शांता कुमार जी का समय भी देखा, राजा वीरभद्र सिंह जी का समय भी देखा, जिन्होंने धूमल साहब का समय देखा, जयराम जी का समय देखा, तो जब तुलना की जाती है तो शायद ये प्रदेश के जो अभी तक के जो समय गया है 3.5 पौने 4 वर्ष का, ये सबसे ही दुर्भाग्यपूर्ण समय इस प्रदेश के लिए रहा है। और क्योंकि जहाँ पे पूरे भारतवर्ष में
कई राज्य ऐसे हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, टूरिज़्म आ रहा है और कई तरह के काम चले हुए हैं, जन कल्याण की योजनाएं चली हैं। धरातल पे ग्राउंड लेवल पे जो गरीब व्यक्ति हैं उनका जो उनका उत्थान किया जा रहा है। जो अंतिम जिसे कहते हैं अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसका उत्थान करने के लिए जो संकल्पबद्ध सरकार होती है वो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा है, ना विकास हो रहा है। एम्प्लॉयज़ को अगर पेंशनर्स हैं तो उनको अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। बेरोज़गारी हमारे प्रदेश में चरम सीमा पे चली हुई है। ना कोई पेपर्स निकल रहे हैं, ना मतलब किसी भी तरह की भर्तियां नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो कोई वन मित्र करके रखे जा रहे हैं, कोई रोगी मित्र रखे जा रहे हैं। पे स्केल उनका 5,500 है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की सरकार प्रदेश में चली है। शायद हमारा प्रदेश, मैं तो इन 3.5-4 वर्षों की बात करूंगा कि हमारा 3.5-4 सालों में हमारा प्रदेश करीब 10-15 साल पीछे गया है। जहाँ पे अभी हम मुख्य धारा में हमने बहुत जो जिसे कहते हैं कि लॉस झेला है इस पूरे प्रदेश में, पूरे हमारे क्षेत्र ने। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो केंद्र की सरकार मिलके आज केंद्र के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ हम आगे बढ़ रहे होते और प्रदेश में दिशा और दशा कुछ और ही होती। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में अगर बीजेपी इन फ्यूचर आती है तो जो आप कमियां कांग्रेस की गिनवा रहे हैं वो कमियां पूरी होंगी लोगों के लिए? वो सब आप कर पाएंगे जो आप कांग्रेस में रह के ना कर पाए? देखिए, मैं कांग्रेस में तो मैं कभी भी नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट था। उसके बाद मैं बीजेपी में आया। और रही बात आने वाले समय की, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जब गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट के समक्ष अपना विज़न रखना, अपनी बात रखना वो हमारा दायित्व बनता है। किस तरह से सरकार को आगे लेके जाना है, किस तरह से जो भी हमारे मुखिया होंगे प्रदेश के उनके समक्ष अपनी बात रखनी है और काम करवाने अपने क्षेत्र के या बेरोज़गार युवाओं की बात रखनी है। तो वो हमारा पहला फ़र्ज़ है वो, और वो हमने करना है। और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मैं समझता हूँ अच्छे दिन भी आएंगे। क्या आपको लगता है हिमाचल की भाजपा की जो चीज़ें हैं वो आज भी केंद्र से कंट्रोल होती हैं? देखिए, केंद्र में एक जिसे कहते हैं कि मजबूत सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र नेतृत्व जो है वो बहुत मजबूत है और कंट्रोल्ड की बात नहीं है। जो नीतियां और जो पार्टी का संगठन तय करता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है। यहाँ पे अनुशासन है, एक सिस्टम बना हुआ है सारा, पूरा का पूरा बूथ स्तर से लेके और ऊपर तक, केंद्र तक। तो उसको फॉलो करना पड़ता है और वो अच्छी बात है। सारी के सारा अनुशासन के साथ जो है वो उसे चला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि एक वो कंट्रोल होना ज़रूरी है चीज़ों का, और वो अच्छी बात है कि और हमारे जो यहाँ के नेता हैं, जो हिमाचल के नेता हैं, वो सक्षम हैं, सारी अपनी बात रखते हैं केंद्र के पास जाके। और मैं समझता हूँ कि केंद्र नेतृत्व भी सारी चीज़ों पे ध्यान देता है, सारी चीज़ें सुनता है। यही कारण है कि आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। आपके परिवार पे कुछ वक्त से जी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जी। उसका कारण आप बिजनेस के लूज पॉइंट्स मानते हैं या राजनीतिक? देखिए, ये राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सब चीज़ें चली हुई हैं। ये मैं क्या, सारी जनता जानती है, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की भी जानती है और प्रदेश की जनता ने भी ये देखा है। इस तरह की राजनीति हमारे प्रदेश में होती नहीं थी कि एक लेवल था राजनीति का। ठीक है, आपने अगर कुछ आपको लगता है कि हमने आपका विरोध किया है, आपके पक्ष में वोट नहीं किया राज्यसभा का, एक सीमा तक होता है, वो विवाद ख़त्म हो जाता है जब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। आप चुनाव राज्यसभा का हारे, उसके बाद ठीक है आप 40 पे आए, लोकसभा के भी आप 4 चुनाव हारे उस दौरान, तो वो आपकी भी नालायकी है। तो उसका ये सोच के कि नहीं किसी तरह भी हमें डैमेज करो, और जैसे कि इनकी धारणा रहती है कि रगड़ दो, ये कर दो, तो रगड़ने वाला तो केवल ईश्वर होता है जी। और जब वो रगड़ता है तो असली रगड़ लगती है, बाकी इंसान के हाथ की बातें नहीं है। सरकार ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, षड्यंत्र रच रही है किस तरह अंदर किया जाए, और मेरे परिवार को किया गया अंदर। जी। 17 दिन उन्होंने मेरे सगे भाई, मेरे सगे चाचा को रखा, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए माइनिंग के, जो कि क्रशर्स बंद है मेरे, माइनिंग जो मेरे परिवार से जुड़े हुए जो कारोबार है सारा बंद है, लेकिन तब भी इन्होंने किया।
तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया है। और जो ईश्वर ने हमें दिन दिखाए हम उसका स्वागत करते हैं। जो इन्होंने किया है वो भी कोई ऐसी बात नहीं। आने वाले समय में चीज़ें स्पष्ट रूप से लोगों की, जनता के सामने आएंगी। और मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। न्यायपालिका ने पहले भी हमें न्याय दिया है और आने वाले समय में जब चीज़ें सामने आएंगी तो जनता जानेगी। इसके लिए आप किसी एक खास नेता को जिम्मेदार ठहराएंगे या प्रदेश की सरकार इसके पीछे है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे ज़िले से हैं तो मुख्यमंत्री ही कर रहे होंगे। उनके निर्देश के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। उनका हेडक्वार्टर का मैं विधायक हूँ। अगर उनको यही पता नहीं है क्या चला हुआ है क्या नहीं चला है मेरे हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में, तो ये स्वाभाविक सी बात है, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने करवाया होगा और वो करवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बिना किसी प्रूफ के आप सीधा वार जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री पर कर रहे हैं, इस बात? देखिए, इसमें बार की बात नहीं है। मुझे ये सब तोड़ मरोड़ के राजनीति की बात करने की आदत नहीं है। जो चीज़ है वो जनता को भी पता है और मैं भी वही बात कहूँगा जो सच्चाई है। अब इसमें कोई आरोप की बात नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष है। और जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है? अब वो चला रहे हैं, उनकी क्या गलती है? वो चलाएंगे, वो चलाते रहें। अभी थोड़ा समय बचा है, साल भर की बात है, उसके बाद कौन पूछेगा? उसके बाद समय बदलेगा और मैं समझता हूँ अच्छा समय आएगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये जो आपने 17 दिन की बात की, 17 दिन आपके ब्रदर और आपके चाचा जी पे काफ़ी परेशानियां आई, उन दिनों में आपको कभी लगा कि राजनीति की वजह से मेरे परिवार पे जो परेशानी आ रही है वो गलत हो रहा है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा क्योंकि ह्यूमन नेचर है तो थोड़ा सा लगता ही है परिवार के लिए। क्योंकि अगर ये मेरे साथ करते तो मुझे उतना फील नहीं होता, लेकिन जब परिवार के ऊपर आ जाते हैं और बुज़ुर्गों के ऊपर, जो मेरे चाचा जी हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके ऊपर जब इस तरह का इन्होंने इस तरह का व्यवहार किया सरकार ने, तो मैं समझता हूँ वो मुझे फील हुआ। लेकिन अब जो मैंने जैसे कहा कि सब चीज़ें तय हैं। अब जब भगवान ने तय किया है कि ऐसे भी दिन आपको देखने पड़ेंगे तो वो देखने हैं और मजबूती के साथ देखना है। मेरा परिवार ईश्वर की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से बड़ा मजबूत है और हमारी जॉइंट फैमिली है। तो उन्होंने भी निडर होकर चीज़ों को फेस किया और न्याय ने जो है अब उनको बेल दी है। अभी वहाँ से आ गए हैं और अभी मैं अपने क्षेत्र में जनता के बीच में हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा में पहले आपकी अनदेखी हुई, उसका क्या कारण रहा? विधानसभा क्षेत्र में ऐसे थे जो मेरे से सीनियर थे और मेरे से पहले काम जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे। तो पार्टी का एक सिस्टम है, जब पार्टी के जो मंडल हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, किस तरह से जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब मैं उस समय उनके अनुसार नहीं ठीक उतरा हूँगा, जो रिपोर्ट गई होगी। तो जो पार्टी ने किया है वो ठीक है, मुझे स्वीकार्य है। और अभी भी जो पार्टी कर रही है वो भी पार्टी ने ही मुझे टिकट दिया और पार्टी ही यहाँ पे मुझे, आज दूसरी बार विधायक हूँ तो पार्टी के आशीर्वाद से ही हूँ। अच्छा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना सत्ता के लिए आपने रिस्क लिया या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे राजनीति में सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात, वैसे मैं राजनीति में आने के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक सत्ता में केवल जनता ही लेके आती है। जनता ने मुझे कहा चुनाव लड़ने के लिए, मैंने चुनाव लड़ा। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य भगवान स्वरूप जनता ने कहा और मैंने चुनाव लड़ा और जनता ने ही चुनाव जितवाया। तो इसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों के बीच में थे, काम किया और लोगों का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला और जीत के आए। राज्यसभा चुनावों के दौरान ये कहा जाता था कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं। विपक्ष का या जो सत्ता में है उनका जो काम है वो यही है कि किस तरह से बदनाम किया जाए, किस तरह से छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन जनता ने उसका जवाब दे दिया है। मैं नहीं समझता हूँ इन प्रश्नों का उत्तर देना, क्योंकि बथेरा यहाँ पे इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि बिक गए हैं, 15-15 करोड़ में बिक गए हैं, कई कुछ हुआ। एफआईआर दर्ज की गई, मुझ पे भी एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक चार्जशीट उसमें फाइल नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बेबुनियादी ये आरोप थे और हम लोग कोई बिकने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सेवा के भाव से आए हैं, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। बाकी ये क्या कहते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले भी कहा कि जनता सर्वोपरि है, जनता सब जानती है।
अच्छा, आपने कहा कि जो भी आप कर रहे हैं जनता के लिए ही कर रहे हैं। जी। अगर जनता या राजनीति में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? देखिए, राजनीति और जनता दोनों ही साथ-साथ हैं, चुनने की तो बात ही नहीं है। अब राजनीति में हैं, तो जनता के आशीर्वाद से ही हैं और जनता ही राजनीति करवाती है। जी। जनता ने अगर मुझे चुना है, इस क्षेत्र का मुझे दायित्व दिया है जनता ने, तो वो राजनीति करने के लिए दिया है कि आप क्षेत्र की सेवा कीजिए, राजनीति कीजिए और राजनीति करके अपने क्षेत्र का काम कीजिए। तो वही कर रहा हूँ मैं और अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं कि जो अपने से बन सकता है, सेवा भाव से राजनीति करनी है, इस उद्देश्य से हम चले हैं। नर सेवा नारायण सेवा, इस उद्देश्य से चले हैं और मुझे पहले भी भरपूर आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलेगा। अच्छा, कभी राजनीति में कोई ऐसा कभी कोई डिसीजन लेना पड़ा हो जो आपको हमेशा रिग्रेट रहा हो इसका, जो आप लेना नहीं चाहते थे लेकिन आपको लेना पड़ा हो? देखिए, ऐसा तो अभी तक तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा डिसीज़न नहीं है कि जो रिग्रेट किया हो, क्योंकि डिसीज़न जो लिया है, फैसला लिया है, वो सब फैसले जो भी लिए अच्छा ही हुआ है आज दिन तक। तो कभी ऐसा गलत फैसला निर्णय अभी तक तो नहीं लिया है। अच्छा, सत्ता बदलने से सिर्फ सिस्टम बदलता है या चेहरे? देखिए, सत्ता बदलेगी तो सिस्टम भी बदलेगा। सत्ता की किसके हाथों में आती है, ये भी डिपेंड करता है। अगर सत्ता नेक नीयत वाले लोगों के हाथ में आती है और अच्छी पॉलिसी मेकर्स जो बैठे होंगे अगर सत्ता में, तो निश्चित रूप से उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन अगर चेहरे बदलते हैं, सत्ता के साथ सिस्टम भी पूरा का पूरा बदलता है और वो डिपेंड करता है कि किसके हाथ में सिस्टम आता है। अगर मजबूत हाथों में सिस्टम आता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ सभी को मिलेगा, पूरे प्रदेश को मिलेगा, सारे क्षेत्रों को मिलेगा। ये जहाँ तक मुझे मेरी समझ है, मैं ये समझता हूँ। कभी कोई पॉलिटिकल रिग्रेट रहा है आपको? ना कोई पॉलिटिकल रिग्रेट नहीं है, सब अच्छा ही हुआ है जीवन में अभी तक। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि अनुराग ठाकुर जी की वजह से आपके पॉलिटिकल ग्रोथ में कहीं कोई कमी रह गई हो? देखिए, अनुराग ठाकुर जी और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार के सांसद हैं इस संसदीय क्षेत्र के, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के, और पूर्व में मंत्री रहे हैं जी। और पूरे राष्ट्र में उनको जगह जगह जाना जाता है। हम केवल और केवल यहाँ तक सीमित है, अपने क्षेत्र तक, और अनुराग जी का ऑरा बहुत बड़ा है। जो ये कंपैरिजन करने की भी बात है, वो बड़े, मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन करने का इसमें कोई औचित्य ही नहीं बनता है। वो हमारी पार्टी के नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। हमें उनका जो सहयोग मिलता है, समय समय पर उनकी गाइडलाइन मिलती है, हम उसके अनुसार चलते हैं और भविष्य में भी हम चलेंगे। और फ्यूचर में आप उनको कभी अपने कंपटीटर के रूप में देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो कहीं और हैं, वो बहुत अलग लेवल पे हैं। हम बहुत इस समय अभी हमारा राजनीतिक करियर, हमें उनसे सीखना है और हम उनसे सीखते हैं किस तरह से वो अपनी चीज़ों को रखते हैं, किस तरह से रहते हैं, हर चीज़ को हम देखते हैं और उनको हम जैसे जो उनकी लोगों के बीच में रहता है, उनका आना जाना रहता है और लोगों के काम करवाते हैं, सब कुछ देखते हैं, उनकी वर्किंग देखते हैं, हमें सीखने को मिलता है और हम उनके अनुसार चलते भी हैं, चलने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपकी राजनीति मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखते हैं, मैं बहुत वो चीज़ों को पसंद करती हूँ। आपको कभी कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा हो जिसको आप सीक्रेटली एडमायर करते हैं या जिनको देख के आप सीखते हैं कि नहीं, मेरी ये दिशाएं होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत नेता हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और जनता के लिए मेहनत करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि भावना के साथ चलते हैं और राष्ट्र के लिए मेहनत करते हैं। अगर चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी हों, जो दिन रात केवल और केवल 3 4 5 घंटे की नींद वो लेते हैं, पूरा टाइम जो है वो किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, किस तरह से देश के लिए काम करना है, देश को अपना सब कुछ समर्पित भाव से वो लोग लगे हुए हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें जब उनको देखते हैं तो हम, जिसे कहते हैं, युवा होने के नाते मैं सोचता हूँ कि कुछ थोड़ा सा भी उनके जैसा कुछ हम कर सकें समाज के लिए। तो वो जैसे कहते हैं कि रामायण में गिलहरी वाला, जो गिलहरी ने भी अपना जो रोल है वो निभाया,
वो पुल बनाने के लिए, तो मैं जी। समझता हूँ कि वो गिलहरी वाला कुछ ना कुछ हम भी निभा पाएँ समाज के लिए, और जो ये महायज्ञ चला है राष्ट्र हित में, इसमें थोड़ी सी आहुति जो है वो हम भी दे सकें, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अच्छा, आप और स्वाति जी मेरे बड़े फेवरेट कपल हैं, और आई एम थैंक यू। श्योर कि लोग भी आपको बहुत पसंद करते हैं, आप आइडल कपल हैं जी लोगों जी। के लिए। तो स्वाति का कितना आपकी राजनीति में योगदान रहता है? देखिए, पहले तो थैंक यू, आपका धन्यवाद। आपने ये कहा, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, और बड़ी ईश्वर की कृपा है जी। कि मुझे वाइफ ऐसी मिली है जो समझती है जो चीज़ों को, और मैं तो समझता हूँ कि शायद उसके ही ग्रह नक्षत्र थे जो मुझे राजनीति में लेके आए हैं, क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी तो उसके फादर ने चुनाव लड़े, मदर ने 2 चुनाव लड़े, उसके बाद वो मेरे घर आई तो मैंने चुनाव लड़ा। तो राजनीति में शायद उसके ग्रह नक्षत्र मुझे खींच के लाए हैं, और उसका साथ मिलता है हर कदम पे, सपोर्ट मिलती है, और सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है। उसने, चाहे वो फील्ड में हो, लोगों के बीच में हो, लोग उसको प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। बातचीत का लहजा उसका अच्छा है, और मुझे भी पूरी स्ट्रेंथ मिलती है, चाहे फील्ड की बात हो, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, पूरी सपोर्ट करती है। और क्योंकि ये जो राजनीति है ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा दंगल है ये। जी। और जब आप मेंटली स्ट्रांग ना हो और आपको घर से सपोर्ट ना मिले तो आप चीज़ों को नहीं झेल पाएंगे। तो ये बड़ी कृपा है भगवान की कि मुझे वाइफ ही वैसी मिली है जो हमेशा सपोर्ट करती है, मेरी पूरी फैमिली वैसी है जो पूरा सपोर्ट करती है। बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। बड़ा खूबसूरत आपने आंसर दिया है, थैंक और यू। मैं तो चाहती हूँ कि आने वाला युवा, और जो युवा अभी आपको फॉलो करता है, वो सब देखें और अपनी वाइफ की, अपनी सिस्टर्स की, अपनी फैमिली की ऐसे ही रिस्पेक्ट करें। मैं बहुत आपको सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, आप दोनों हमेशा साथ होते हैं, और स्वाति का भी कनेक्ट, जैसे आप बहुत लोगों के साथ पारिवारिक मिलते हैं, स्वाति भी वैसे ही है। जी। आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं? देखिए, फैमिली टाइम बहुत कम है राजनीति में, लेकिन स्वाति दे पाती है, वो मेरी कमी को वो पूरा करती है, ये बड़ी बात है। और मैं भी देता हूँ टाइम, जब मौका मिलता है देता हूँ, मतलब घर पे होते हैं, लेकिन ये है कि पूरा दिन आप लगातार फील्ड में होते हैं तो फैमिली टाइम तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा डिस्टर्ब होता ही है। लेकिन ये भी फैमिली है, जो जनता है, जो अपना क्षेत्र है, ये भी परिवार है। अब जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब लोगों से मिलते जुलते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं तो वो एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तो जनता से जब प्रेम है तो वो भी परिवार ही है। स्वाति को आप कितना टाइम दे पाते हैं? स्वाति को टाइम के लिए लड़ाई होती है, लेकिन मैनेज हो जाता है, और नहीं हो तो हम साथ में जाते हैं फील्ड में, तो वो भी टाइम साथ में स्पेंड हो जाता है। तो चला ही है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चला है। अच्छा, जैसे स्वाति हर जगह मीटिंग्स में, या आप जब पब्लिक में होते हो, तो स्वाति आपके साथ काफ़ी बार देखने को मिलता है कि स्वाति हमेशा आपके साथ है ना? जी। तो फ्यूचर में क्या स्वाति भी इलेक्शंस की तैयारी कर रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे इलेक्शन में आने से भी तंग है, लेकिन फिर भी चला हुआ है जो है। राजनीति में उसका आने का कोई ऐसा, उसका ना तो मन है ना वो सिर्फ मेरी सपोर्ट में आती है, वो मेरी सपोर्ट में चली है। और थोड़ा सा जो मेरा कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा लोड मेरा कम हो जाए तो वो मेरी मदद करती है, बस इतनी सी बात है। राजनीति में उसका कोई मन नहीं है, ना ही ऐसा कोई हम लोगों का विचार है कि वो राजनीति में आए। अच्छा, अपनी जनता के साथ आप कुछ कहना चाहेंगे, अपने यूथ को, जिन्होंने आपको हमेशा बहुत सपोर्ट करी है? देखिए, युवा साथियों को तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो आज की जो स्थिति है प्रदेश की, कि नशे से दूर रहें। और आप युवा हैं, युवा जो है, युवा कुछ भी बदल सकता है। जी। युवा में वो ज़ील होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, और वो तभी आ सकता है अगर आप निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको एक ही चीज़ में परफेक्शन लानी पड़ेगी। मैं तो यही कहूँगा सिर्फ कि आप जो करें बिल्कुल निरंतरता के साथ करें, जो रूटीन बनाएं उसको फॉलो करें, और अपने आप को फिट रखें,
और अगर फिट रहेंगे तो मानसिक रूप से भी फिट रहेंगे, और चीज़ों को अगर जीवन में कुछ ठीक नहीं भी हो रहा है तब भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अगर आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत हों और ईश्वर का भजन करें। प्रभु की कृपा हो तो सब चीज़ें आगे, सब चीज़ों से इंसान निकल जाता है। हालांकि जीवन में सबके चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं एमएलए बन गए हैं तो हमारे जीवन बड़ा सुखद चला हुआ है। जीवन में सबके संघर्ष है। जो सबसे ऊपर की पोस्ट पे बैठा होगा उसके जीवन में भी संघर्ष है। तो संघर्ष जो है वो लाइफ का एक सिस्टम है और इसको हमें मजबूती के साथ टैकल करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं युवाओं, जो हमारे प्रदेश का युवा है, मैं समझता हूँ मजबूत युवा है, देवभूमि के युवा हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही अपील करूँगा कि नशे से दूर रहें, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनकी चपेट में ना आएँ। और आने वाले समय में मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा, सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है, बनेगी और सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पे विराम लगेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। और हमारे बुजुर्गों के लिए? बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे, मैं उनसे यही अपील करूँगा। जो मेरे क्षेत्र की जनता है, प्रबुद्ध जनता है, देवतुल्य जनता है, पहले भी बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है और आगे भी आप ही के आशीर्वाद से मैं चला हूँ और आप ही का आशीर्वाद बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी टीम की बहुत सारी गुड विशेस आपके साथ हैं Thank you, कि madam. आप जैसे काम कर रहे हैं बस वैसे ही काम करते रहे, और हमारे यूथ को आप जैसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। आपके साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू।